हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग क्लास 4 नैतिक शिक्षा का पार्ट 6 सफलता की राह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनमोल और अनुपम अपनी माँ के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वे 8 साल के हैं और चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। अनमोल और अनुपम जुड़वा भाई है। अनमोल जहाँ बचपन से ही बहुत मेहनती है, वहीं अनुपम आलसी और कामचोर है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। जैसे तुम्हारा। मेरा कैसा? वह बहुत जल्दी उकता कर काम को अधूरा छोड़ देता है। वहीं अनमोल जब तक किसी काम को खत्म नहीं कर लेता, वह कुछ और नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ खाता पीता भी नहीं है। तो अनमोल और अनुपम अपनी माँ के साथ कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और वो लोग 8 साल के हैं, दोनों जुड़वा है। ओके। हाँ। और कौन ज्यादा मेहनती है, अनमोल या अनुपम? अनमोल। अनमोल बचपन से बहुत क्या है, मेहनती है, और अनुपम थोड़ा कामचोर है, ठीक है। एक दिन वे मांझी द माउंटेन मैन फिल्म देख रहे थे। देखिए ना, मांझी द माउंटेन मैन, जो पहाड़ को नहीं तोड़ता है, ठीक है। उसकी वाइफ जो है पहाड़ से गिर के मर जाती है, तो वो पहाड़ को तोड़ता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डायलॉग है उस फिल्म में। दशरथ मांझी। हाँ, दशरथ मांझी। मांझी का नाम था ना, दशरथ मांझी। हाँ। फिल्म का नाम है मांझी द माउंटेन मैन, क्योंकि उसने जो है क्या है, पहाड़ को तोड़ा था, इसीलिए। तो वो फिल्म देख रहे थे। अनुपम फिल्म देखकर बोला, ऐसा कैसे संभव है? एक व्यक्ति अकेले पहाड़ काट कर रास्ता कैसे बना सकता है? उस फिल्म में है ना कि वो जो है सालों तक 20 साल 25 साल लगा दिया, मतलब अपना सारा जीवन लगा दिया उस पहाड़ को काटने में, और आखिरकार वो बुढ़ापा तक आते आते वो उस पहाड़ को काट के रास्ता बना देता है। क्योंकि उसके गांव और शहर में जो डॉक्टर घर है, दोनों के बीच में वो पहाड़ था, तो गांव वालों को पहाड़ चढ़ के उस पार जाना पड़ता था, तब डॉक्टर घर जा पाते थे, और ये बहुत मुश्किल था। इनकी वाइफ एक बार प्रेगनेंसी में वही पहाड़ के उस पार जाने के ही दौरान गिर गई पहाड़ से और मर गई थी। तभी इसने इस पहाड़ को अपना दुश्मन समझा था और बोला हम इसको तोड़ के रहेंगे और यहाँ से रास्ता बना के रहेंगे, है ना। तो उसने अकेले अकेले अपने, बहुत उसके पास औजार भी नहीं था पहाड़ तोड़ने के लिए, ठीक है। एक कुदाल फावड़ा से ही उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, देखिए ना फिल्म में। तो अनमोल उनकी बात सुनकर तुरंत बोला कि यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है, बिहार की स्टोरी है ना, और उसने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। अनुपम यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसको छोटा छोटा काम करने में आलस लगता था। कोई पहाड़ को तोड़ ले, ये उसके लिए थोड़ा विश्वास करना कठिन था। अनुपम का मानना था कि सड़क तो दूर, एक अकेला आदमी एक गड्ढा भी नहीं खोद सकता। वह दोनों लड़ते लड़ते माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें बताया कि यह सच्ची कहानी है, पर अनुपम यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। गजब का ये भी जिद्दी था। माँ बता रही है फिर भी नहीं ये मान रहा है, आलसी लड़का है ना। माँ अनुपम के आलसी स्वभाव से भली भांति परिचित थी, यानी माँ को पूरा पता था कि ये लड़का कितना आलसी है। उसके इस स्वभाव के कारण बहुत परेशान भी थी। देखो उसकी मम्मी तो परेशान रहेगी कि उसका बेटा जो एकदम आलसी है, नालायक है, निकम्मा है। है ना। एक बेटा अच्छा है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दूसरा बेटा जो निकम्मा है उसके लिए तो लगेगा ही खराब। तभी उनसे मिलने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आई, मतलब पड़ोस की एक बूढ़ी महिला आई। बुजुर्ग मतलब जो एज जिनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वे उनके लिए बांस की एक टोकरिया लेकर आई थी। वे बांस की बहुत अच्छी टोकरियां तथा तरह तरह का सामान बनाती थी। ये बांस की टोकरी लेके आई है ये बुजुर्ग महिला। ये अपने हाथों से ये टोकरी बांस से और भी तरह का सामान बनाती है। वे दोनों बच्चों की बहस सुनकर हंसते हुए बोली कि मनुष्य चाहे तो बांस की टोकरी में भी पानी भर ले। है ना। तो बोली कह रहे बेटा कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, बांस का टोकरी में कोई पानी भर सकता है? पानी तो उससे झरझरा के गिर जाएगा। लेकिन ये बोल रही है मनुष्य चाहे तो ये भी कर सकता है ना। मनुष्य के लिए भला क्या मुश्किल है? सब परिश्रम और दृढ़ निश्चय का निर्भर करता है। सब कुछ जो है ना, परिश्रम और दृढ़ निश्चय, परिश्रम मतलब मेहनत, और दृढ़ निश्चय मतलब पूरा पक्का निश्चय करना है। निश्चय मतलब क्या? निश्चय मतलब इरादा, है ना। एकदम पक्का इरादा करना है कि हमको ये चीज करना ही है, अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि मेरे को ये करना ही है ना। यह सुनते ही माँ के मन में एक विचार आया। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, स्कूल में गर्मी की छुट्टी चल रही थी। दोनों बच्चे दिन भर घर पे ही रहते थे। वे अक्सर उनसे कहीं बाहर घूमने जाने की फरमाइश करते थे। गर्मी के दिन में तो सब चाहते हैं कि कहीं बाहर जाए, घूमे।
तो ये बच्चे लोग भी अपनी माँ को बोलते थे कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, है ना। अब उनकी माँ को देखते हैं क्या आइडिया आया है। अगले दिन माँ उन्हें गांव के पास वाले एक झरने पर ले गई। गांव के पास एक झरना था, वहां ले गई। गांव के पास ही एक सुंदर झरना बहता था। लोग अक्सर वहां पिकनिक मनाने आते थे। यह माना जाता था कि झरने का पानी पीने से स्वस्थ लाभ होता है। ऐसी मान्यता थी कि झरने का पानी पीने से अच्छा हेल्थ रहता है। माँ उनके साथ में बांस की टोकरियां भी ले आई थी। उन्होंने दोनों बच्चों को झरने पर जाकर बांस की टोकरी में पानी भरकर लाने के लिए कहा ताकि वह खाना बना सके। ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए लोग गए थे और ये इसकी माँ जो है ना वही बांस की टोकरी ले गई थी। अब बोली जा इससे पानी भर भर के लाओ ताकि खाना बनाएंगे। अब बांस की टोकरी में पानी रहेगा नहीं, गिर जाएगा। अनुपम और अनमोल टोकरी लेकर झरने की तरफ चल दिए। अनुपम ने टोकरी भरने का प्रयास किया। अनुपम क्या कहते हैं, कामचोर और निकम्मा है वो है अनुपम कि अच्छा बच्चा अनुपम है? कौन है अनुपम? कौन है? कामचोर है। हाँ, जो तो आलसी है। आलसी है। तो अनुपम ने टोकरी भरने का प्रयास किया पर टोकरी के छेद से पानी तुरंत निकल जाता। अनुपम जल्द ही परेशान हो माँ के पास वापस लौट आया और टोकरी भरते हुए बोला कि इसमें पानी भरना संभव नहीं है। बोला कि अरे माँ, इसमें पानी भरना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें पानी रहेगा, सब नीचे गिर जाता है, कैसे लाएंगे। ठीक है, यह कहकर वो वापस झरने पर खेलने चला गया। ठीक, क्योंकि उसको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आलसी है। कोशिश किया, नहीं भरा, बोला है कौन भरेगा, इसमें रहबे नहीं करता है पनिया। अनमोल टोकरी भरने का बार बार प्रयास करता, जो कि एक मेहनती बच्चा था अनमोल, है ना। वह बहुत देर तक टोकरी पकड़कर झरने के नीचे खड़ा रहा। ठीक है, क्या होता है, दोपहर के भोजन का वक्त चल रहा था। माँ ने दोनों बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाया। अनमोल टोकरी को पानी में ही छोड़कर माँ के पास आ बैठा। अनमोल भी जो है टोकरी को पानी के सामने ही छोड़ दिया, है ना, और आके माँ के पास बैठ गया। वो थोड़ा सा ही खाना खाकर वापस झरने पर गया और पुनः टोकरी भरने का प्रयास करने लगा, है ना। जब उसकी माँ बोली कि बेटा खाना खा लो, तो टोकरी को वहीं छोड़ दिया झरने के पास और खाने लगा। फिर थोड़ा सा ही खाया था, फिर चल गया, है ना। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भर नहीं पाया। कई घंटे बीत जाने के बाद बांस फूल गया, जिसके कारण टोकरी के छेद बंद हो गए। बांस तो क्या होता है, कच्चा लकड़ी जैसे रहता है ना, ज्यादा पानी उसमें पड़ेगा तो वो फूल के मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो जाने से क्या होगा, उसके जो छेद थे वो छेद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब बंद हो जाने से छेद के बंद होते ही टोकरी पानी से भर गई। अनमोल जब पानी से भरी टोकरी लेकर माँ के पास आया तो माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक है, माँ को बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा अपने प्रयास में सफल रहा। माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और अनमोल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली कि आज अनमोल ने अपने परिश्रम और सच्ची लगन से असंभव को भी संभव कर दिखाया। टोकरी में पानी भरना संभव था नहीं। फिर अनुपम को समझाते हुए बोली, देखा तुमने, परिश्रम से बांस की टोकरी में भी पानी भरा जा सकता है। तुम जिस टोकरी को छोड़कर चले आए थे उसी में अनमोल ने पानी भर के ले आया। ठीक है, इसलिए मेहनत से तुम पहले ही भागने लगते हो। पहले कोशिश करके देखो, ठीक है, बार बार कोशिश करो, है ना, 1000 बार करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग उतना पेशेंस कहाँ रखते हैं, एक बार हुआ नहीं हुआ, चलो कौन करेगा, हटाओ। जानते हो ये कैसे संभव हुआ, माँ बोल रही है ना, क्योंकि अनमोल ने हिम्मत नहीं हारी और सच्ची लगन से परिश्रम करता रहा। ठीक है, कभी भी देखो कोई भी काम मुश्किल लगे, नहीं हो रहा है तो बार बार कोशिश करो, निश्चित ही मतलब अवश्य ही वह काम हो के रहेगा। क्योंकि बार बार प्रयास करने से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। सोचो ना, पहाड़ को जब एक आदमी अकेले तोड़ सकता है तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है। अगर हम में सच्ची लगन हो और पूरी ईमानदारी से हम परिश्रम करें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जैसे आज अनमोल ने कर दिखाया। ठीक है, अपनी गलती जानकर अनुपम उदास हो गया। उसे अपने पर बहुत शर्म भी आ रही थी। अनुपम को उदास देखकर माँ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपना मनपसंद पहाड़ी गाना सुनाने लगी, जो वे अक्सर गाती थी। तो वो मनपसंद अपना गाना क्या, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इसका आगे और फिर बोलता है कि फिर अनुपम को प्यार करते हुए बोली, इसका अर्थ तो तुम जानते ही हो, क्योंकि उनकी मम्मी बराबर उसको गुनगुनाती थी। तो दरअसल ये जो लोकोक्ति है तो ये पूरा क्या है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहे किनारे बैठ। मतलब इसका ये हुआ कि अगर तुम मेहनत करोगी, प्रयत्न करोगी तो तुम सब कुछ कर पाती हो, है ना, कर पाओगी। ठीक है, जैसे कोई गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर गहराई में जाता है,
और जाके वहाँ से शीप लेके आएगा तो उसमें मोती मिलता हाँ। है ना। तो वो अगर गहराई में डूबता है, अंदर से शीप लेके आता है, और जो डूबने के डर से बाहर ही बैठा रहेगा, क्या उसको मिलेगा वो चीज़, है ना। डूबने के डर से जो बाहर ही बैठा रहेगा उसको मोती मिलेगा नहीं। तो वही बोला है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं वो पूरा बूढ़न डरा, यानी डूबने के डर से रहा किनारे बैठ, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सच्चे मन और लगन से तुम जिस भी काम को करोगी, उसमें कितनी भी कठिनाई हो, तुम उसकी गहराई तक जाके उस काम को करोगी तो अवश्य ही तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन तुम ये मेरे से नहीं होगा, हम नहीं करने सकेंगे कह के अगर तुम उसको छोड़ देगी तो वो होगा ही नहीं, कैसे होगा। तो कोई चीज़ प्रयत्न करने से होता है, ठीक है। बहुत गहरी, बहुत अच्छी ये नैतिकता की बातें हैं। ये सब अपने जीवन में उतारना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए। तुमको याद करना है तो बार बार तुम क्या बोल रहे, इतना मेरे से कैसे याद हो पाएगा, कैसे याद हो पाएगा, उसे सोचना ही नहीं है, ठीक है। होगा, क्यों नहीं होगा। अभी हम करके देखते हैं, अभी करेंगे नहीं होगा, सुबह फिर करेंगे, फिर दोपहर को करेंगे, होना ही है। तो माँ का गाना सुन अनुपम खुश हो गया और उसने माँ से पक्का वादा किया कि वह खूब लगन और मेहनत से हर काम करेगा। इस घटना के बाद अनुपम पूरी तरह बदल गया और बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात बतलाई गई है, इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, अपनी लाइफ में इसको जरूर समझना कि क्या बात बोला जा रहा है। हम लोग सबको ये समझना चाहिए कि हर एक काम को लगन और मेहनत से तब तक करते रहना है जब तक कि आपको उसमें सफलता ना मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म होती है। चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए इसको अच्छे से सुनिए, पढ़िए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय एंड शुक्रिया।